सो हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो आज हम बात करेंगे कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज बाय करनी चाहिए। व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सो इफ यू आर टेकिंग वन, यू शुड मस्ट बाय द IMS टेस्ट सीरीज। द सेकंड शुड बी द CL, थर्ड शुड बी द टाइम एंड फोर्थ शुड बी द क्रैको। रीजंस देता हूँ कि मैंने इसको इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्यों रखा है। जो फर्स्ट मैंने IMS आपको कहा है कि IMS परचेज करनी चाहिए, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो IMS टेस्ट सीरीज है उसमें एक तो आपको प्रोक्टर्ड मॉक्स होते हैं जो एकदम कैट वाला फॉर्मेट यूज होता है, तो वो आप फेमिलियर हो जाओगे। सेकंड थिंग इज उनका जो वर्बल होता है, वर्बल इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब एज कंपेयर टू अदर टेस्ट सीरीज, तो वो आपको थोड़ा सा पुश करेगा अच्छा प्रिपेयर करने के लिए। एंड इट माइट हैपन कि कैट में ऐसा वर्बल आ सकता है ना, आता भी है। सेकंड थिंग इज जो उनका DLR है वो काफ़ी अच्छा फॉर्मेट होता है और काफ़ी अच्छा सेट चॉइस करके बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा डिफिकल्ट हो या पूरा इजी हो, देर वुड बी अ नंबर ऑफ मिक्स सेट्स। एंड द थर्ड इज क्वांट। क्वांट थोड़ा सा इजी रहता है और थोड़ा सा अबव मीडियम भी रहता है कई बार, तो क्वांट भी मिलता जुलता रहता है कैट से। तो एक परफेक्ट कैट के अलाइन करके वो सीरीज बनती है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि उनका उसमें कोई ग्लिचेज नहीं है। आपको एक प्रॉपर रैंक आती है, एक परसेंटाइल आती है। एंड थर्ड थिंग इज उसमें जो नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं वो पूरे मैं कहूँगा कि पूरा जो जितना भी पूरा इंडिया है उसमें जो भी टेस्ट सीरीज है उससे हाईएस्ट सबसे ज़्यादा IMS में रहते हैं। 15,000 के अराउंड पहुंच जाते हैं पीक सीजन में। एंड जब भी आप मॉक दोगे तो आपको एक रैंक लिस्ट आती है मॉक देने के बाद, वहां पे पता लगता है टॉप 10 रैंकर्स के क्या स्कोर थे। ठीक है। द सेकंड चॉइस शुड बी द CL1। CL इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि CL में जो VRC का लेवल है और एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर आप कैट के जैसा VRC चाहते हैं तो CL वुड बी द गुड चॉइस। नाउ व्हेन इट कम्स टू द DILR ऑफ द CL, तो जो CL का DILR है उसमें कई बार बहुत डिफिकल्ट आता है, कई बार बहुत इजी आता है। मतलब यू कांट जज द पैटर्न, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। थर्ड थिंग इज थोड़ा बहुत ग्लिचेस रहता है CL में, कई बार काफ़ी ग्लिचेस रहता है, तो यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल द ग्लिचेस। अगर आपको एग्जाम डे पे कोई भी ग्लिच फेस करना पड़ गया तो दैट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, ना ही कोई सेंटर सुनेगा। एंड इवन द कैट अथॉरिटीज विल नॉट लिसन टू दैट, चाहे उनकी गलती हो बट वो सुनते नहीं है। और हर बार ऐसा केस होता है कि आदमी नर्वस हो जाता है, तो अगर आप ग्लिचेस से फेमिलियर होगे तो आप नर्वस नहीं होगे। जो CL का क्वांट है वो सबसे बेस्ट है एंड दैट इज प्रॉपरली अलाइंड विद द लेवल ऑफ द कैट, क्योंकि जो IMS का क्वांट है उसमें वो जनरली क्वेश्चंस होते हैं कि वो डुएबल होते हैं और बच्चों का बहुत स्कोर आता है। जो CL में है तो उसमें नए क्वेश्चंस आते हैं जस्ट लाइक द कैट, एंड काफ़ी पुराने क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कैट में भी ऐसा ही आता है कि कुछ पुराने क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मिक्सचर बहुत अच्छा लगता है। देन द थोड़ा सा एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है बट द वीडियो सॉल्यूशंस आर क्वाइट ग्रेट फॉर द CL। थर्ड थिंग इज द टाइम। टाइम का VRC इज गुड। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, थोड़ा सा इजी भी होता है, तो अगेन इट इज अलाइंड विद द कैट। द जो DLR होता है उसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। व्हेन आई से कि डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। एंड जो रिपीटर्स हैं उनके लिए एक मे भी डिसएडवांटेज है कि वो कई बार सेट्स क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जो थर्ड क्वांट है, टाइम का क्वांट थोड़ा सा इरेलीवेंट है बिकॉज वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को जो कैट में क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। बट उससे क्वेश्चन से क्या है कि अगर आपको आपका स्कोर नहीं आ रहा, आपको घबराना नहीं है, आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल लर्निंग हो जाएगी उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़ा होगा लेकिन उसमें छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज है, छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं वो आप लर्न कर सकते हो। उसके भी टेस्ट टेकर्स हाई रहते हैं, अराउंड 10,000 के टेस्ट टेकर्स रहते हैं और आपको इसलिए परसेंटाइल का आइडिया अच्छा लग जाता है। एंड आपको डिफिकल्ट मॉक्स को हैंडल करना कैसे करना है वो सब सीख पाओगे। द फोर्थ टेस्ट सीरीज इज द क्रैको टेस्ट सीरीज। तो क्रैको टेस्ट सीरीज इज समवट लाइक उनके लिए जो बिल्कुल एकदम सारे मॉक्स दे दिए एंड एक और टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, तो द क्रैको वुड बी द गुड वन। क्योंकि क्रैको में क्या है कि VRC डिफिकल्ट आता है और VRC की एक्सप्लेनेशन कभी कभी थोड़ी सी वेग रहती है। मतलब आपको डिफिकल्ट, इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। लेकिन क्रैको का एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है कि द एवरी मॉक इज इधर अटेम्प्टेड बाय द सयाली मैम और बाय द सयाली मैम एंड द एक सर है उनके, मारुति सर। ठीक है।
तो वो आपको आपको पता लगेगा कि एज ए वो हर बार टेस्ट देते हैं, आपको एक एस्पिरेंट फील आएगी कि वो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उनका वो अटेम्प्ट देखना काफ़ी अच्छा रहता है, उनको अपना स्कोर उनसे कंपेयर करना भी एक अच्छी बात है। और लाइव आपको ट्रैकिंग चलेगी कि आज मैंने मॉक दिया तो कल किसी और ने दिया, तो आपको अपडेट रहेगा, सारी परसेंटेज रिवाइज होती रहती हैं, रैंक स्कोर्स रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू द डीएलआर, बहुत अच्छे सेट आते हैं, बहुत नए सेट आते हैं, कोई भी कन्वेंशनल सेट नहीं आता, उनका डीएलआर क्रैक करना डिफिकल्ट रहता है। बट कैट में भी यही हो रहा है कि नए सेट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप क्रैकू से सीख सकते हो, ठीक है। क्वांट में उनका क्या है कि क्वांट थोड़ा सा एक ओड रहता है, मतलब इट इज़ अलाइन टू द कैट, बट जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी डिमांडिंग रहते हैं, आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा, और लेंदी क्वेश्चन होते हैं, लेंदी वर्किंग रिक्वायरमेंट होती है उनमें, तो ये सब थोड़ा सा है। बट हाँ, हर टेस्ट सीरीज अपने अपने अकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छी है और बहुत कुछ आपको लर्निंग्स देती है। बेसिकली आपको स्कोर से ज़्यादा आपको लर्निंग्स मैटर करनी चाहिए इन द इनिशियल मंथ्स। तो जो अभी इनिशियल मंथ्स चल रहे हैं, फोकस ऑन योर लर्निंग्स एंड फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट सीरीज लो, बेसिकली इट्स योर डिसीजन, बट आई विल सजेस्ट कि यही रैंक में लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आईएमएस, देन सीएल, देन टाइम, देन क्रैको। दीज आर द परफेक्ट ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर फिर भी आपको कुछ ऊपर नीचे चेंज करना है, यू कैन चेंज, ठीक है। बट इट अगेन मतलब आप किसी से, अगर आपको जो भी लेना है तो यू कैन गो फॉर दैट। ज़्यादा इस पे दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा वीडियोस मत देखो, ज़्यादा ग्रुप्स में मत पूछो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।